इधर से चालू किया, ऐसे ऐसे, हाँ इधर से चालू किया, फिर उधर से हमारा है, जीडीपी आई है, नई रोशनी लाई है, देश की बहुजन द्रविड़ पार्टी पटना से ये यात्रा निकाले हैं जी। कहाँ कहाँ आप लोग जाना ये हमारी जो पार्टी है बहुजन द्रविड़ पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम इसको राष्ट्रीय स्तर पे रन कर रहे हैं और इस पार्टी के बैनर तले अभी 3 दिन पहले 20 मार्च 2023 को हम लोगों ने बिहार से गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है तख्त श्री पटना साहिब, वहाँ से हम लोगों ने यात्रा को शुरू किया है और आज तीसरा दिन है। हम यहाँ आपके शहर रांची पहुँचे हैं, बाया बोध गया और हजारीबाग होते हुए हम इधर आए हैं। और इस यात्रा का जो नाम जैसा कि आपको पता है बेगमपुरा भारत प्राप्ति हेतु भाईचारा यात्रा। इस यात्रा को करने के पीछे का मकसद ये है कि आज के जो हुक्मरान हैं, आज की जो रूलिंग पार्टियां हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो, अभी हम यहाँ देख रहे हैं बहुत सारा कुछ देखने को मिल रहा है झारखंड में। तो आज जो वायलेंस है वो बढ़ रहा है, जो जातीय और सांप्रदायिक नफरत है वो बढ़ रही है। स्पेशली जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में आई है, इन चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है। और दूसरी चीज़, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो लगातार कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में केंद्रित होती जा रही है। अभी पिछले हफ्ते ही ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, वो दिखाती है किस तरीके से कुछ 1% लोगों के पास देश का करीब आधा 40% हिस्सा केंद्रित हो गया है। वहीं देश की 50% आबादी सिर्फ 3% रिसोर्स में जीवन यापन करने को मजबूर है। इस तरीके से इस देश में जो आज का माहौल है, जातिवाद, भेदभाव, धार्मिक आतंक, छुआछूत, ये अपने चरम पे है। तो इस देश को एक मानवतावादी मार्ग में ले जाने का, ये इस देश के जो बहुसंख्यक SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ हैं, उनको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। उसको कौन इंश्योर करेगा, ये सवाल इस देश की जो 95% बहुजन द्रविड़ आबादी उसके सामने है। तो उस 95% बहुजन द्रविड़ आबादी को ये सारे अधिकार इंश्योर करने के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। और ये जो बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे संत गुरु महापुरुषों का कॉन्सेप्ट है। सदगुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा का थॉट दिया है, उनकी संकल्पना है कि एक ऐसा स्टेट हो जहाँ जातीय भेदभाव ना हो, जहाँ धार्मिक आतंक ना हो, जहाँ एक हद से ज़्यादा कर ना हो, टैक्स ना हो। इस तरीके से एक जो देश की सीमा सुरक्षा का मसला है वो हल होना चाहिए। अभी देख रहे हैं कि हमारे ऊपर चाइना ने कितनी सारी ज़मीन कब्जा ली है, लेकिन उस पर बात नहीं होती। पाकिस्तान ने आधा कश्मीर अपने कब्जे में कर रखा है। उधर जो समुद्री जो सीमाएं हैं उसमें में विवाद चल रहा है। ये जो केंद्र सरकार है, मौजूदा केंद्र सरकार है, ये हर मोर्चे पे असफल है। और मोदी तो बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को पस्त कर दिए हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी के अंदर एक चीज़ है कि वो अच्छे कलाकार हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी में धरती आसमान का अंतर होता है। वो जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, सच्चाई उनके कहने से अलग है। आप लोग जो यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं जी, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। आज हम इस झारखंड में खड़े हैं, इसको बिहार से तोड़ने वाली कौन है? कांग्रेस है। जितने भी इस देश के टुकड़े हुए अलग अलग प्रदेश बटे हैं, भाषा के आधार पे टुकड़े करने वाली कांग्रेस है, प्रांत के आधार पे टुकड़े करने वाली कांग्रेस है।
जातियों को बढ़ावा देके आपसी मनमुटाव पैदा करने वाली कांग्रेस है। असल में जो आज भाजपा जो पॉलिटिक्स कर रही है उसकी जननी उसकी माँ ही कांग्रेस है, जिन्होंने हमेशा तोड़ा है वो आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये हास्यास्पद है। ये लोग बोलते हैं कि मनुवादी लोग आज इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, बिल्कुल सच्चाई है। पिछले 70-72 वर्षों का जो लोकतांत्रिक इतिहास है उसको आप देखोगे तो आपको स्पष्ट नज़र आएगा कि इस देश की जो प्रशासनिक पोस्ट हैं, जो इस देश का जो राजनीतिक सांसद विधायक हैं और इस देश के जो रिसोर्सेस हैं, उनमें लगातार एक जो मनुवादी ब्राह्मण बनियों के हाथ में उसका कंट्रोल आया है और जो बहुजन समाज है, बहुजन द्रविड़ समाज है, उसके हाथ से ये रिसोर्सेस कम होते गए हैं। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं और ये सच्चाई भी है कि आज ब्राह्मण बनिया मनुवादियों का पूरा कंट्रोल है देश में, और ये इस देश के 95% बहुजन द्रविड़ समाज के लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं है। आप जब यात्रा लेके निकले हैं जी, तो 15% लोग बोलते हैं कि अपर हैं, बाकी तो लोअर में ही है, लेकिन जी। सरकार 15% चलाते हैं। देखिए, ये तो एक डिस्कशन का मुद्दा है। जिनके हाथ में शुरू से जो ये आज़ादी मिली, जब ये आज़ादी मिली तो इस देश की जो सत्ता है, जिनको आप 15% कह रहे हैं ब्राह्मणवादी लोग, उनके हाथों में आ गई। तब से लेके आज तक वो कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है, बहुजन द्रविड़ समाज जागरूक हो रहा है और उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। बड़े पैमाने पे हम लोग लोगों को समझाने में लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है इस जो प्रथा चली आ रही है ब्राह्मणवादी प्रथा, इसको तोड़ने में हम लोग जल्द से जल्द कामयाब होंगे और बहुजन द्रविड़ समाज की सरकार बनाएंगे इस देश में। बहुजन समाज आज भी दबे कुचले लोग हैं, उस पर आप लोग क्या काम कर रहे हैं? बहुजन द्रविड़ समाज दबा कुचला है, इसीलिए हम इस बेगमपुरा संकल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो दबा कुचला समाज है उसको भी समता, स्वतंत्रता, न्याय मिले, और उसके लिए हम सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। यात्रा आपका कहाँ तक जाएगी वो बता दीजिए। ये यात्रा जैसा कि मैंने बताया बिहार पटना से शुरू हुई है। आज हम रांची में हैं, कल जमशेदपुर, तो ये झारखंड का हिस्सा कवर करके हम कोलकाता जाएंगे, कोलकाता से फिर उड़ीसा जाएंगे, उड़ीसा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद केरला, केरला के बाद वापस आते हुए गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से देहरादून, देहरादून से जम्मू, और जम्मू से आके हम पंजाब में, जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, वहां हम मत्था टेक के वहीं पास में मान्यवर कांसी राम साहब का जन्म स्थान है और 15 मार्च को उनका जन्मदिन भी है। उसी दिन हम पृथ्वीपुर बुंगा साहब में इसका व्यवस्थित समापन करेंगे। बहुजन द्रविड़ पार्टी यात्रा क्या सोच कर निकाला है और क्या उद्देश्य है? जैसा कि हमने बताया, इस देश में मनुवादी राज के कारण सिर्फ दुख ही दुख है, गम ही गम है। चाहे वो जाति की समस्या हो, चाहे धर्म की समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्याएं हो, चाहे सांस्कृतिक समस्याएं हो, चारों तरफ गम ही गम नजर आता है। इस गम से इस देश को उभारना है, इसलिए बेगमपुरा भारत की यात्रा शुरू किया है हमने, और बेगमपुरा भारत हम प्राप्त करेंगे बहुजन द्रविड़ समाज में भाईचारा, सामाजिक राजनीतिक भाईचारा का निर्माण कर हम इसको राजनीतिक बहुमत में कन्वर्ट करेंगे और इन शोषणकारी अन्यायी मनुवादी शासकों से इस देश की सत्ता छीनेंगे और इस देश को लगता है कि 2024 का तैयारी में बिल्कुल पूरी जोर शोर से हम कोशिश करेंगे कि इन मनुवादी सत्ताधीशों को इस देश की सत्ता से बेदखल करें और इस देश में बहुजन द्रविड़ समाज का राज स्थापित हो। मैंने बहुजन समाज को आप लोग जगाइएगा। बिल्कुल, उसी काम में हम निकले हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लगता है कि बहुजन समाज गांव-गांव में जो भी है जी जग जाएंगे आप लोग की यात्रा से। बिल्कुल, प्रयास जब होते हैं तो वो कभी असफल नहीं जाते, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकलता है और हम इस उम्मीद के साथ निकले हुए हैं कि हम इस काम को पूरा करेंगे।
मैंने आप लोग शहर से भी गांव जाइएगा, बिल्कुल हम ताकि रोड हम- जाने से तो नहीं। होने वाले हैं। अब चूंकि आपसे मुलाकात रांची में हुई है, इससे पहले हम कई गांव कस्बे कवर करते हुए आए हैं, तो ये सिर्फ हाईवे यात्रा नहीं है। हम अपने समाज को जो गांव घर जंगल पहाड़ियों में रह रहा है वहाँ भी हम पहुँच रहे हैं और उनको अवेयर कर रहे हैं कि ये जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं जो आपका सदियों से शोषण कर रही हैं उनके प्रति जागरूक होइए। अब हम सक्षम हैं इस देश को शासित करने के लिए, इस देश में राज करने के लिए। अब बहुजन द्रविड़ समाज सक्षम हो चुका है और वो इस देश का असली वारिस है और वो अपना इस वारिसाना हक इस देश में जमाएगा, इस देश की सत्ता अपने हाथ में लेगा। परिचय कर दीजिए। बहुजन द्रविड़ मेरा पार्टी आई नाम है, अशोक आई कुमार है। साकेत है, मैं बहुजन द्रविड़ पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जी अमर धन्यवाद। रहे, अमर रहे।